जय श्री राम, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार हो मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों। आप सभी की सेवा में दोबारा से मैं फिर उपस्थित हूँ और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब और बहुत ही ताकतवर अम्ल लेके आया हूँ। बहुत ही सिद्ध और प्रमाणित शक्ति है, साधना है ये। तो जो भी साधक बंधु मेरे भाई मरने के कगार पे हैं, कर्जे से दब दब गए हैं, जिनको जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय आत्महत्या के, ठीक है, तो उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। और मेरी दावा है 1,00,000% का साधक चाहें तो इस साधना को अपने घर पर कर सकते हैं और मेरे सानिध्य में भी कर सकते हैं। पूरी गारंटी है, मैं उसे सिद्ध करके इधर से भेजूँगा, ठीक है। और अपने घर पर भी करेंगे तब भी मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। खुला चैलेंज करता हूँ इस ज्ञान शक्ति का, क्योंकि ये क्रिया मेरी खुद की आजमूदा और सिद्ध की हुई साधना है, ठीक है। देखिए ये साधना धन दर्शन साधना है, इसमें धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। किसी साधक को अपने अपने भाग्य के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार ये शक्ति प्रदान करती है, लेकिन जीवन में उसे अन्य किसी प्रकार की धन से संबंधित साधना करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इतने ये शक्ति जो भी साधक करता है उसको सिद्ध होती ही होती है साधकों। ये मेरे गुरु भाइयों की, मेरे गुरु परंपरागत की गई साधना है। और ये साधना मेरे सिर्फ जो भी गुरुदीक्षित साधक होंगे उन्हीं को ये कराई जाएगी साधना। जो भी साधक गुरु दीक्षा ले चुके हैं और लेने वाले हैं उनको ही, ठीक है। अदर जो मेरे दर्शक बंधु हैं उनके लिए अदर साधनाएं हैं साधकों, लेकिन ये साधना हमारे गुरु परंपरागत है, इसलिए हम वचनबद्ध हैं। और जो भी साधक लेगा इस साधना को वो भी वचनबद्ध होगा, ठीक है। तो ये इस्लामिक पद्धति की साधना है साधकों, इसका नाम है, ये फरिश्तों की साधना है, ठीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा वीर साधना है, ठीक है साधकों। इसमें क्या होता है, गड़ा हुआ धन ये वीर बताते हैं आकर, इसमें किसी भी प्रकार का भय डर नहीं है, ठीक है। तो इस साधना का विधान शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, जो भी नए साधक हों, दर्शक बंधु हों, तो उनसे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो मैं बनाऊं उसे आपके पास नोटिफिकेशन उसको शीघ्र पहुंच सके। और साथ में लाइक भी करें। तो चलिए साधकों चलते हैं इस साधना के ऊपर। देखिए ये साधना साधकों बहुत ही प्रचंड और प्रभावशाली साधना। ये साधकों थोड़ी समय बड़ी साधना है, इसलिए इसका जो समय है ये 41 दिन की साधना है, ठीक है। देखिए साधक कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं इतनी बड़ी शक्ति से आप रूबरू होंगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन बहुत सरल साधना है, विधान सरल है। इस साधना में मात्र आपको 108 मंत्रों का ही जाप करना है प्रतिदिन, ठीक है। ये रात्रिकालीन साधना है, आपको संध्या वंदन 10 बजे से साधना प्रारंभ कर देनी है रात्रि में। इस साधना को देव करने के लिए क्या करना होगा आपको किसी भी जल के किनारे, नदी के किनारे या गंगा जी के किनारे या यमुना जी हो या कोई भी शुद्ध तालाब हो, पवित्र तालाब हो, ठीक है, वहाँ आपको इसको बैठ के करना, साधना करनी है। और जो जल बह रहा हो उसके बिल्कुल पास में ही, जल के पास सटीक होकर ही बैठ के साधना करनी है, ठीक है। जब आप साधना करने जाएंगे तो आपसे इसमें क्या होगा, देखिए साधकों कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपको एक कुर्ता पजामा श्वेत वस्त्र पहनने हैं, ठीक है। सफ़ेद ही वस्त्र, श्वेत का अंगोछा सिर पर होगा, ठीक है। या रूमाल भी आप बांध सकते हैं, टोपी भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों जेबों में अपने दोनों ही जेब, जो रेवड़ी होती हैं, रेवड़ी जानते हैं, रेवड़ी जो मंदिरों में चढ़ती है, तो उन जेबों में आपको 41 दिन तक इन दोनों जेबों में इतनी पड़ा भर लें, 2 बूंद, 2 मुट्ठी या एक मुट्ठी बड़ी भर के एक अलग दोनों जेबों में भर के अपने घर से ले जानी प्रथम दिन, ठीक है। थोड़ा लेके जाना आपको लोबान बढ़िया वाला, गुलाब के इत्र लेके जाने, 5 गुलाब के पुष्प लेके जाना साथ को डेली साधना में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंडे की आँच वहाँ कर लें पहले जाके, ठीक है। तो कंडे की आँच पर गूगल लोबान सुलगा दें। लोबान सुलगाने के बाद में आपको गुरु मंत्र, गणेश मंत्र और अपने इष्ट गुरु से आशीर्वाद लेकर आपको मंत्र को प्रारंभ करने से पहले उसी लोबान में आपको एक एक जेब से एक एक रेवड़ी लगा के उठाकर उसमें जो मंत्र पढ़ते हुए उसी में रख देनी है, ठीक है। बस ये आपको 5 पुष्प गुलाब के वहीं रख देने हैं। साधना प्रारंभ करने से पहले आपका सुरक्षा घेरा लगा लें, आसन कीलम कर लें, ठीक है, सुरक्षा घेरा। इसमें आसन भी श्वेत बस आसन चलेगा, कंबल का सफ़ेद आसन होना चाहिए, ठीक है। माला इसमें देखिए श्वेत हकीकी माला चलेगी, ठीक है साधकों। तस्वीर माला होना चाहिए, श्वेत हकीकी माला, सिद्ध माला होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको घर में और बढ़िया से इत्र अपने शरीर पर गुलाब का लगा लें, इतना ही इसमें विधान है। तो डेली आपको 108 मंत्र जाप करेंगे और अपने घर पे बिना पीछे मुड़े मुड़े हुए चले आएंगे, ठीक है। और ये साधना देखिए साधकों बहुत ही गुप्त रूप से, किसी को बताना नहीं है, सिद्ध हो जाए फिर भी किसी को नहीं बताना, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली साधना है और बिना भय, इसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है साधकों, ठीक है।
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो साधकों उसको सिद्ध अपने 108 मंत्र जाप किए और जो भोग जिस तरह से वो लोबान जलाकर उसी में 2 रेवड़ी एक जेब से ये रखने। आपकी पूरी 41 दिन तक जो जेबों में रेवड़ी अपने भरी हैं वो 41 दिन वही चलेंगी। 5 पुष्प और गुलाब वो लोबान आपको डेली ले जाना पड़ेगा, ठीक है। बस यही हो आपके लिए होगा, इत्र होगा वो आपको डेली अपने शरीर पर लगाना, शुद्ध पवित्र होकर रहना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन या अक्सर साधना मौन रहें और गुप्त रहें। इस शक्ति के बारे में जब साधना प्रारंभ करेंगे किसी के बारे में बताना नहीं, किसी को भी, ठीक है। अन्यथा साधक को नुकसान भी हो सकता है, खुला बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रमाणित साधना मेरी खुद की हुई साधना है। जो भी साधक भटक रहे हैं, कर्जे से मर रहे हैं, मरने जाने, चाहे उन पर 1 लाख का कर्जा हो, 10 लाख का हो, चाहे 100,000 का हो, उनका कर्जा पूरा निकल जाएगा और अपना जीवन यापन बढ़िया तरह से करने लगेंगे, ठीक है। किसी को ज़्यादा धन प्राप्त होता, किसी को कम धन प्राप्त होता, साधक की नियत के अनुसार, ठीक है। तो जैसे ही आपके 7-8 दिन होंगे तुरंत शक्ति हलचल चालू कर देगी। आपको जल में आपको ऐसा लगेगा ये परछाई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन आपको आंखें बंद करके जाप करते रहना है। हाँ, साथ को एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपको 108 मंत्र डेली ही जाप करना है तो 108 मंत्र, जैसे एक बार मंत्र पढ़ा तो आपको हर बार मंत्र पढ़ा तो हर बार जल में फूंक मारनी है आपको, ठीक है। ऐसे 108 फूंक आपको जल में मारनी है डेली, रोज़ प्रतिदिन, ठीक है। उसी जल में, जिस जल के पास में आप तालाब में कर रहे हैं बैठ के साधना, तो पवित्र जगह होना चाहिए, वहाँ करें। नदी किनारे साधना कर रहे हैं तो वो भी पवित्र शुद्ध जगह होना चाहिए, ठीक है, वहाँ करें, ठीक है। बिल्कुल गुप्त रूप से ये साधना करनी, किसी को बताना भी नहीं है। घर पे आ जाना, जब घर पे आए साधना मंत्र जाप पूरा हो जाए उसमें घर पे, तो किसी को पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। अपने घर पे चले आना। तो आप देखेंगे जैसे ही आपकी साधना 41वें दिन होगा या उससे पहले 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, शक्ति आपके रास्ते में कोई भी शक्ति आगे आपके व्यक्ति आकर आपको कोई वो कहेगा, हे खुदा के बंदे, हे नेक परस्त, तुम ये साधना कर रहे हो, इसका मुझे हादिया अदा करो, जो तुम्हारे जेबों में रेवड़ी हैं वो मुझे प्रदान करो, मुझे खाने के लिए दो। तो आप उससे बिल्कुल डरेंगे नहीं, मनुष्य रूप में ही आएगा वो व्यक्ति, सामने खड़ा होगा, तुम्हें ही दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उससे आपको बोलना है कि मैं तुम्हें ये रेवड़ी दे दूंगा, तुम मेरी मन की इच्छा पूरी करोगे, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे जो भी ज़रूरत है मुझे वचन दो, वो मेरा पूरा करोगे आप, ठीक है। तो वो तुम्हें बोल देंगे कि हाँ तेरी जो भी इच्छा है मैं उसे मैं पूरा करूँगा, तो मुझे ये रेवड़ी दे, ठीक है। तो तुम्हें वो रेवड़ी दे देना। तो आपको ये बोलना है कि मैं धन से परेशान हूँ, तो मुझे धन का मार्ग बताइए, मुझे कैसे धन से कर्जे से मुक्त हो सकूँ, ठीक है। तो वो बताएंगे कि हे खुदा के बंदे, जा तू नेक परस्त इंसान है, तू फलानी जगह जा, वहाँ इतना धन गड़ा है तेरे भाग्य में, ये है मेरी तरफ से है दान तेरे लिए, तो उसको खोद के निकाल ले, बेखौफ होकर निकाल ले, जाके जा। अधिक धन है, जितना वो बताएं उतना ही निकालना, ज़्यादा नहीं निकालना, ठीक है। निकाल लेना और देखो अकेले ही जाना, किसी और को नहीं ले जाना है, और ना ही ये धन गायब होगा, ना न निकल के कहीं जाएगा, ना कोई देख पाएगा आपके अदर धन को, ठीक है। ले आएँ अपना, अपने घर पे जाएँ, ठीक है। ये बोलें जो जगह बता दें उस जगह को ध्यान रखना है, जाके आपको निकालना है। उससे पहले जहाँ आपको बता दे वो स्थान, ठीक है, उसको भी रेवड़ी देने के, हे खुदा के बंदे मैं आपको इस मेहरबानी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ, और ये लीजिए ये आपका भोग। तो दोनों जेबों की रेवड़ी निकाल के उसको दे देनी है, तो वो चला जाएगा व्यक्ति, ठीक है। यदि व्यक्ति कोई भी साधक कोई शक्ति अगर आपको पीछे से बुलाए तो आपको उससे बोल देना है कि आप जो भी प्रसाद चाहिए आप आगे आइए, मुझसे आगे आगे बात करिए, समनक से ही आपको देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। शक्ति इसमें देखो साधक 2 प्रकार से आएगी आपके समनक, रास्ते में जब आप साधना करके घर पे लौटते होंगे तो रास्ते में आपको दिखाई देगी, बात करेगी, ठीक है, मांगेगी रेवड़ी आगे, या फिर जहाँ आप जाप कर रहे हैं साधना कर रहे हैं वहीं आपको परछाई रूप में आवाज़ देगी, ठीक है, कहेगी हे खुदा के बंदे, तो जो साधना कर रहा है उसका मुझे हादिया अदा कर, मुझे ये रेवड़ी खाने के लिए दे, ठीक है। तो तभी आपको यही वचन लेने के, हे खुदा के, हे नेक परस्त, हे महाराज, जो भी है आपको कहना चाहें, हे फरिश्ते, आप मुझे वचन दें तो मैं ये रेवड़ी आपको दूंगा, मैं बहुत आर्थिक समस्या से परेशान हूँ और मेरी सहायता करें। तो जो भी आप वरदान लेना चाहें, धन से लेके कोई भी वरदान आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये धन की धनदायनी साधना, इसलिए धन ही आप मांगें उससे, ठीक है। तो ये खजाना आपको बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको वो ले लेनी है और वचन उनको बोलना है कि हे खुदा, हे फरिश्ते, हे खुदा के फरिश्ते, आपने जो मेरी सहायता की इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो रेवड़ी है आपको उस जल में डाल देनी, ठीक है। इस तरह से ही आपको शक्ति आवाज़ देगी और धन देगी। तो जो स्थान बताए वहाँ से आपको निकाल लेनी है। देखिए साधकों, ये बहुत ही प्रचंड और प्रभावशाली साधना है, प्रचंड साधना है, और देखो प्रमाण देने की मुझे किसी को ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो
हमारे गुरु परंपरा का साधना जो साधक साधना करेगा वो खुद जानेगा इस साधना के बारे में, ठीक है। और ये हमारे जो गुरुमुखी शिष्य होंगे उन्हीं को साधना दी जाएगी, क्योंकि ये गुरु परंपरा का साधना जो भी साधक दीक्षा लेकर ये साधना करेगा उसको इसका शुल्क तो अवश्य देना होगा, ठीक है, लेकिन उसके 1,00,000% का मेरा दावा होगा, सही है। और दूसरी बात साधकों, इसे सानिध्य में भी मैं कराऊंगा साधना, अगर करना चाहेंगे लोग, लेकिन सानिध्य में जो साधक करेगा वो उसके लिए एक शिविर रखा जाएगा, ठीक है। पूरी गारंटी होगी मेरी साधना सिद्ध कराने की, और चाहे साधक अपने घर पर भी कर सकता है। एक छोटा सा ही शुल्क रखा गया, कोई ज़्यादा नहीं इसका, ठीक है, लेकिन इसमें वचन हमारे जो होंगे मेन होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ साधकों, बहुत ही दिव्य चमत्कारी साधना है और मेरी खुद की प्रमाणित सिद्ध साधना है, ठीक है। ये भी नहीं, प्रमाणित तो है ही है, मैं खुद इसका गवाह हूँ। अब ज़्यादा मैं आगे आपसे आप लोगों से नहीं कर सकता, ठीक है। तो जितने भी दर्शक हैं उनके लिए आगे साधना मैं लेके आया हूँ, लेकिन ये हमारे गुरुदीक्षित शिष्य हैं जो ले चुके हैं और जो कुछ धन से भी आगे परेशान भी हैं, तो उनके लिए ये साधना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। तो जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार हो।